Welcome back, fellow developers. I am Shubham and this is Blue Logic. Today, we are about to take a deep dive into exciting world of Android programming. Get ready to explore the ins and outs of creating powerful Android applications. Without further ado, let's jump right into it. तो एंड्रॉइड में कैसे होता है, दो चीजें होती है, तो लेआउट होता है और एक्टिविटीज होती है। तो लेआउट जो है ना, वो ये डिफाइन करता है कि आपका ऐप का जो इंटरफेस है वो यूजर को कैसे दिखे। यूआई जो होता है, यूआई का पार्ट, वो डिफाइन करता है आपकी लेवल। और जैसे कि अभी मैंने लेआउट बनाया है, जैसे कि आप लोग HTML और CSS यूज करते हैं, तो वेबसाइट में कैसे होता है, HTML और CSS फ्रंट एंड का पार्ट होता है, जो एक्चुअली में आपका वेबसाइट किस तरह से डायनेमिक हो ये डिफाइन नहीं करता। उसके लिए आप बैकग्राउंड में कोड करते हैं, फिर वो आप पाइथन में कर सकते हैं या PHP में कर सकते हैं। तो अ स्पेशल क्लास जो कि ये अपनी लेआउट से इनको हैंडल करता है, उसे एक्टिविटीज बोलते हैं। तो एक्टिविटीज क्या करती है, सिस्टम को बताती है कि ये जो है, ये फाइल में मेरा लेआउट स्टोर है, तो इसको लोड करना है और इस बटन पे क्लिक पे आपको ये काम करना है। तो ये सारी चीजें हैंडल करता है आपका एक्टिविटी। तो ये जो स्लाइड है ये एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में वर्क कैसे होता है जब आप कोई ऐप को खोलते हैं। तो जब आप कोई ऐप को खोलते हैं ना, तो सबसे पहले आपके एक्टिविटी को कॉल जाता है। एक्टिविटी क्या करती है, देखती है कि मुझे कौन सा लेआउट खोलना है और फिर उस लेआउट को खोल देती है। फिर यूजर के सामने एक यूआई आता है। लेट्स से अगर यूजर लॉगिन की स्क्रीन पे है तो उसको यूजर नेम और पासवर्ड का फिल आ जाएगा और नीचे बटन भी आ जाएगा। उसके बाद यूजर उस एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट करेगा। लेट्स से उसने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक किया। तो जैसे वो क्लिक करता है ना, तो वो आगे का जो चीज है वो एक्टिविटी हैंडल करती है। एक्टिविटी क्या करती है, चेक करती है कि उसका यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, और फिर उसे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ भेज देती है। तो फिर यूजर का जो स्क्रीन है वो चेंज हो जाता है, फिर वो होम स्क्रीन खुल जाता है या कोई और स्क्रीन खुल जाता है। तो बेसिकली इस तरह से बैकग्राउंड में एंड्रॉइड जो है वो वर्क। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पीसी में इस तरह का कोई आइकॉन आ जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो। ये मेरा जैसा आइकॉन है यहाँ पे टास्क बार में, इस तरह का आपको एक आइकन दिख जाएगा। तो क्या करना है, उस पर उसको ओपन करना है। तो इस तरह से कुछ खुल जाएगा। इसको ओपन होने में समझ लो आपके पीसी के पावर के हिसाब से कुछ टाइम लग सकता है। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है उससे खोल देता है, लेकिन अगर हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपका स्क्रीन इस तरह से कुछ दिख रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो। और फिर आप एक नो एक्टिविटीज यूज कर लो। मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट करना है। मैं इस एप्लीकेशन का नाम देता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन, और इसे कहाँ पे स्टोर करना है ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने को आएगा। तो आपको यहाँ पे जावा सिलेक्ट करना है, कोटलिन नहीं करना है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एसडीके आपको पूछेगा कि कौन सा एसडीके यूज करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि API 21 सिलेक्ट कर लो। उसके पीछे के जो है वो बहुत पुराने एसडीके है, तो वो कुछ फंक्शनैलिटी आपको सपोर्ट नहीं करती। तो API 21 करो। तो जैसे ही आप API 21 मतलब एंड्रॉइड 5 से आगे के डिवाइस को चूज करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यूर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 94% डिवाइस। मतलब आपका जो ऐप आप बनाएंगे तो ये 94% डिवाइसेस पे आराम से चल जाएगा, उससे बाकी के डिवाइस पे नहीं चलेगा क्योंकि वो एंड्रॉइड 5 से पुरानी। ठीक, और उसके बाद बस फिनिश पे क्लिक करें। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे एंड्रॉइड आपके लिए प्रोजेक्ट को सेट करेगा, और सेट करने के लिए आपके पीसी के हिसाब से 1 या 2 मिनट ले सकते हो। वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का भी सेटअप हो गया। जैसे आपने फर्स्ट एप्लीकेशन को ओपन किया तो आपके यहाँ पे 2 फाइल खुल गई होगी। तो मेन एक्टिविटी डॉट जा और दूसरी होगी एक्टिविटी मेन डॉट एक्स। तो ये जो XML फाइल है इसके अंदर हम लेआउट डिजाइन करें। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ड्रैग ड्रॉप की फंक्शनलिटी होती है। जैसे कि अगर मुझे बटन डालना है तो मैं इसे ड्रैग करूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा, और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू बन के आया होगा हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो देखिए ये हो गया आपकी एक्टिविटी। ये है जावा का क्लास, उसका नाम मेन एक्टिविटी है और इसने एक्सटेंड किया हुआ है ऐप कॉमकैट एक्टिविटी। तो ऐप कॉमकैट एक्टिविटी एक बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी होती है जो एंड्रॉइड के अंदर होती है। एक जावा का क्लास होता है बेसिकली, इसके अंदर जो भी आपकी बैकग्राउंड फंक्शनलिटी है वो होती है। अभी हमें उसके बारे में वरी करने की जरूरत। हम क्या करेंगे, बस एक क्लास डिफाइन करेंगे और उससे एक्सटेंड करेंगे ये इस क्लास से ऐप कॉमकैट एक्टिविटी का। यहाँ पे एक ओवरराइड करके आया होगा ऑन क्रिएट का, मतलब ये फंक्शन मेन ऐप कॉमकैट के अंदर होता है। बस इसे हम यहाँ पे वापस से लिख रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, कंटेंट व्यू सेट करना। सेट कंटेंट व्यू फंक्शन क्या करता है, आपका जो ये लेआउट है ना, तो एंड्रॉइड को ये बताता है कि इस एक्टिविटी के लिए आपको इस लेआउट को ओपन कर। ठीक है, ओके, तो ठीक है, मैं आपको अभी ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है वो सब बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये एंड्रॉइड दिखेगा और फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन। अगर एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड हमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हमें वरी करना है वही पार्ट दिखाएगा। अगर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो तो ये सब कुछ
दिखा देगा। तो सबसे पहले आपका जो ऐप होता है वो इस ऐप के अंदर होता है। ऐप एक मॉड्यूल होता है और उस मॉड्यूल के अंदर हमारे सारे सोर्सेस देख रहे हैं आप, इतना अंदर। सबसे पहले ऐप होता है, ऐप के अंदर सोर्स नाम का फोल्डर होता है, सोर्स के अंदर मेन फोल्डर, और अगर आप मेन के अंदर देखोगे तो एक जावा का फोल्डर होता है और दूसरा रिसोर्सेज का फोल्डर। तो जो अपना रिसोर्सेज का फोल्डर होता है इसके अंदर सारे के सारे लेआउट्स होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो है ये लेआउट और ये रिसोर्सेज के अंदर प्रेजेंट है। और उसके बाद ड्रॉएबल होते हैं। ड्रॉएबल मतलब क्या होते हैं, अपना जो ऐप है ना इसके अंदर आपको जितनी भी इमेजेस डालनी है वो सारी इमेजेस आप इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर डाल सकते, तो फिर वो डायरेक्टली आपके ऐप के अंदर इंक्लूड हो। बाकी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मीट मैप है, उसके बाद HTTPI है, MDPI है, XHTTPI है, XXHDPI है, XXHDPI है। तो ये सब क्या हो, ये जो है ना एंड्रॉइड हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से यूजर को उस क्वालिटी के इमेजेस को दिखा सकते। तो आप पूछेंगे कि इसका क्या फायदा है, इससे तो ऐप की साइज बढ़ जाएगी। एक ही इमेज से काम नहीं चलेगा क्या? तो काम तो चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका बहुत हाई क्वालिटी HD डिवाइस है तो उसके लिए हमें XXHDPI वाली इमेजेस ही चाहिए, मतलब बहुत हाई क्वालिटी में चाहिए, तभी वो यूजर को अच्छी लगेगी। अगर डिवाइस छोटा वाला है, XXHDPI वाला, MDPI वाला है, तो उसके अंदर हमें उसी साइज की इमेज चाहिए। अगर हम उसमें हाई क्वालिटी इमेज डालते हैं तो वहाँ पे हाई चांस है कि वो क्रैश हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक MDPI की खोल देता हूँ और यहाँ पे XXHDPI की एक इमेज खोलते हैं, तो ये आप ये दो इमेजेस में देख रहे हो क्वालिटी का, ये बहुत छोटी है और ये दूसरी वाली बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ड्रॉएबल और लेआउट, इसके अंदर की रिसोर्सेज के अंदर के कितने सारे फोल्डर होते हैं, वो क्या काम करते हैं। उसके बाद और एक फोल्डर होता है अपने रिसोर्सेज के अंदर, वो होता है वैल्यूज ना। तो वैल्यूज के अंदर होते हैं कलर्स, स्ट्रिंग और थीम। स्ट्रिंग्स के अंदर इस तरह से आपको दिख जाएगा ऐप नेम और फर्स्ट एप्लीकेशन ऐसा लिखा होगा। तो बेसिकली हम कंप्लीट एंड्रॉइड ऐप के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स यूज करने वाले हैं वो सारी स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, strings.html, strings.xml फाइल के, और फिर यहाँ से उन्हें कॉल करें। इसका क्या फायदा है कि हम ऐसे अपने ऐप के अंदर की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली लिखे तो क्या प्रॉब्लम है, इसका अलग से क्यों लिखना है? टू अवॉइड द इनकंसिस्टेंसी। अगर समझो मैंने फर्स्ट फाइल में यूजर का नेम कमलेश रखा है, बट इफ मैंने अगर मेरा नेम चेंज किया तो मुझे हर फाइल में नेम चेंज करना पड़ेगा, रादर देन मैं यहाँ पर रिसोर्सेज में आके सिर्फ वेरिएबल का अगर वैल्यू चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हर फाइल में अपडेट हो जाएगा। ये हो गया एक रीजन। दूसरा रीजन क्या हो, दूसरा रीजन ये है कि अभी हम जब ऐप बना करके प्ले स्टोर पे डालते हैं ना, तो गूगल हमारे ऐप को ट्रांसलेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड, तो बेसिकली इन फाइल के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स है ना वो उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दे। तो हमारा यहाँ पे काम बच जाता है कि हमें खुद से मैन्युअली अलग अलग स्ट्रिंग लिखनी नहीं पड़ती और फिर उन्हें यूज नहीं करना पड़ता। हम बस इंग्लिश में लिखेंगे और फिर उसे प्ले स्टोर पे डाल देंगे, तो प्ले स्टोर खुद अपने ऐप को ट्रांसलेट कर देगा जितनी भी लैंग्वेजेस में उसे करने हैं। तो ये एक यूजर के एक्सेसिबिलिटी के लिए इजी हो जाएगा कि कोई यूजर है जैसे इंग्लिश समझ में नहीं आती तो फिर वो अपना ऐप अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर। ये हो गया अनदर। उसके बाद हमारे पास है कलर्स नाम की फाइल। तो इसका रीजन भी सेम है जैसे कि स्ट्रिंग का है कि अगर हम ये हेक्स नंबर है ये हम हर जगह पे ऐसे अलग अलग डालेंगे, तो अगर हमें कभी फ्यूचर में उन्हें चेंज करना है तो हमें हर जगह पे एक एक करके चेंज करना पड़ेगा। उसकी बजाय अगर हम यहाँ से ये यूज करेंगे तो बस एक जगह से चेंज कर दिया तो कंप्लीट ऐप में ये चेंज हो जाए। उसके बाद ये थीम्स क्या होता है, थीम्स जो है ना, थीम्स डिफाइन करता है कि आपका ऐप कौन से कलर का कॉम्बिनेशन यूज करेगा। जो भी डिफॉल्ट लाइब्रेरीज होती है, फॉर एग्जांपल मैं अपने ऐप में कोई लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, जो लाइब्रेरी है लेट्स से फाइल चूज करने की लाइब्रेरी, तो वो फाइल चूजर लाइब्रेरी का जो यूआई है ना वो उस डेवलपर ने कुछ अलग तरीके से बनाया होगा, लेकिन वो मेरे ऐप की थीम को मैच करे ऐसा मुझे उसे बताना है। तो वो क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे कलर्स वगैरह स्कीमा जो भी है वो सेट कर देंगे, तो वो लाइब्रेरी यहाँ से उसे लेके दिखा देंगे। तो फिर वो जो लाइब्रेरी है वो किसी और ने बनाई है, लेकिन फिर भी वो आपके ऐप के जैसे ही दिखेगी, अलग नहीं। दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पे आप अलग अलग थीम डाल सकते हैं, जैसे कि नाइट की थीम अलग, डे की थीम अलग। आप लोगों ने ऐप देखे होंगे दिन में वो व्हाइट दिखते हैं, रात में ब्लैक दिखते हैं, या हम मैन्युअली चूज कर सकते हैं कि कौन सा थीम आने चाहिए, जैसे ब्लैक चाहिए, येलो चाहिए, या उन्होंने बहुत अलग अलग थीम बनाए होते हैं, तो वो इस फाइल के अंदर से हम लोग मैनेज कर। ठीक है, नेक्स्ट है ये रिसोर्सेज। तो बंद खत्म हो गया। रिसोर्सेज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल थी वो मैंने बता दी, और एक्स्ट्रा जो भी है वो मैं बाद में बता दूँ। उसके बाद आता है जावा। जावा के अंदर है अपना
पैकेज com.gnovis.first एप्लीकेशन, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बस यूनिक होना चाहिए अगर आप प्ले स्टोर पे डालें। और इसके अंदर है मेरा मेन एक्टिविटी। यहाँ पे आप अलग अलग बहुत सारे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस आपको क्रिएट करने हैं वो इस पैकेज के अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन नाम के पैकेज के अंदर आपको जितने भी अलग अलग पैकेजेस क्रिएट करने हैं, जितने भी अलग अलग क्लासेस क्रिएट करने हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर कि एंड्रॉइड में ये इतने सारे फोल्डर्स किस काम के होते हैं और क्या करते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, ग्रेडल स्क्रिप्ट नाम। आप में से अगर किसी ने जावा में प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो उसको पता होगा ग्रेडल क्या होता है। एक्चुअली ग्रेडल जो है ना, वो एक स्क्रिप्ट होती है जो अपने कंप्लीट ऐप को पैकेज करने के काम आती है। फिर ये आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना कर देगी और फिर हम उसका यूज करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब एपीके बनाने के काम है। इसके अंदर हम लाइब्रेरीज को डिफाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप एंट में प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो आपको मैन्युअली जावा की जो जार फाइल है उसे डाउनलोड करके डालना होता है। लेकिन अगर वो ग्रेडल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बस आपको उस लाइब्रेरी का लोकेशन का नाम लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, एंड्रॉइड एक्स एप मटेरियल कंस्टेंट, ये जो है ये लोकेशन है उस लाइब्रेरी। तो फिर ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो लोकेट करता है। जैसे कि अगर ये गूगल के रिपोजिटरी में है तो वहां से ये जो लाइब्रेरी है इस नाम से वो सर्च करेगा, अगर है तो उसे डाउनलोड कर लेगा अपने ऐप। तो इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है। अगर हमें अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे बस उनका पाथ लिख देना है और वो इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरा वाला जो है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर की लाइब्रेरीज को डिफाइन करने का काम आता है। और ये जो है ये बिल्ड मतलब अपना जो ऐप नाम का है ना मॉड्यूल, उसके लिए आता है। इस तरह से आप कितने भी मॉड्यूल एक एंड्रॉइड ऐप के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐप मॉड्यूल है, लेट्स से मैं और कोई मॉड्यूल डाल देता हूँ, एबीसीडी मॉड्यूल। तो इस तरह से आप बहुत सारे मॉड्यूल्स डाल सकते हैं और फिर यहाँ पे हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग ये बिल्ड और ग्रेडल फाइल बन जाएगी और उसके अंदर आप उस अलग अलग मॉड्यूल के लिए जो भी लाइब्रेरी चाहिए वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर। और ये जो है ऊपर वाला ये सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। सारे प्रोजेक्ट को जो भी रिपोजिटरी चाहिए, जो भी सेटिंग्स चाहिए, जो भी लाइब्रेरी हम रिपोजिटरी से लेने वाले, उन सबका सेटिंग बिल्ड और ग्रेडल के अंदर। अभी मैंने जो जो बताया ना, आपको उसके बारे में इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा के बड़े बड़े कंसेप्ट यूज कर लिए होंगे। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप उसका टेंशन मत लो, मैं आपको आगे चल के और डिटेल्स में बताने। अभी मैनिफेस्ट होता क्या है, अपना जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज क्रिएट करें तो आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज है ना, आप ये मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपको डिक्लेयर करनी। फिर एंड्रॉइड को समझ में आता है कि हाँ ये एक्टिविटी है मेरे पास, ये दूसरी एक्टिविटी है, ये तीसरी एक्टिविटी है, इस तरह से। और ये इंटेंट फिल्टर जिस एक्टिविटी पे लगाया हुआ है, और इंटेंट फिल्टर के अंदर अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है एक्शन में तो और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि वो लॉन्चर है कि नहीं। और उससे क्या होता है कि वो एक्टिविटी आपके ऐप में सबसे पहले बार खुल जाए। जैसे कि आप ऐप ओपन करेंगे तो वो एक्टिविटी सबसे पहले खुलेगी। ये डिफाइन कर रहा है ये 2 लाइन का। ठीक है, उसके बाद ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई, जैसे कि आइकन मतलब आप जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे एक आइकन बन जाता है आपके होम स्क्रीन पे, आपने देखा होगा। तो वो कौन सा आइकन देना है वो यहाँ पे डिफाइन होता है। उसके बाद लेबल, आपका जो ऐप है उसका आइकन बन गया, उसके नीचे नाम भी दिखता है ना कौन सा ऐप है, तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ डिवाइसेस में राउंड आइकन होता है, कुछ डिवाइसेस में स्क्वायर होता है। तो ये जो ऊपर वाला है वो स्क्वायर आइकन होता है और ये राउंड आइकन अगर हमें अलग से डिफाइन करना है तो वो हम यहाँ पे, बाकी यहाँ पे थीम डिफाइन की हुई है। ये थीम मतलब वो जो स्टाइल नाम की फाइल थी उसके अंदर की थीम है। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐप नेम मतलब वो जो स्ट्रिंग नाम का फाइल था ये वाला, इसके अंदर ये जो माय फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है @string/। और ये ड्रॉवेबल फोल्डर के अंदर का है आईसी लॉन्चर। जैसे कि यहाँ पे मिपमैप नाम का फोल्डर जो मैंने आपको बताया, ड्रॉवेबल के अंदर ये मिपमैप के अंदर बहुत सारे है ना आइकन, तो उन्हें अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम इस तरह से लिखते हैं @mipmap IC launcher। आइकन जो है वो बस उस फाइल का नाम है जो भी इमेज की फाइल है उसका। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने ये जो अपना फर्स्ट एप्लीकेशन है इसे क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हमारे पास एक लेआउट का फाइल है जिसके अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, और सेकंड है अपना एक्टिविटी जिसके अंदर बस जावा का कोड है और उससे ये बताया हुआ है कि एक्टिविटी को कौन सी एक्टिविटी का जो लेआउट है वो यूज करना है। बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ है नहीं। और एंड मैनिफेस्ट के अंदर उस एक्टिविटी को डिक्लेयर करके रखा हुआ है यहाँ पे मेन एक्टिविटी। और तो इस प्रोजेक्ट के अंदर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी ये जो अपना फर्स्ट एप्लीकेशन है इसे हम रन करके देखिए ये चलता है कि नहीं। तो अगर आपको इसे रन करना है ना तो आप कैसे रन करें, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा टूल्स में आपको यहाँ पे जाना है एवीडी मैनेजर। एवीडी मतलब वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे जाकर आपको एक डिवाइस क्रिएट करना है। जैसे कि मेरे इसमें ऑलरेडी ये पिक्सल का डिवाइस क्रिएटेड है तो आप एक नया डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। यहाँ पे आपको जो भी स्क्रीन साइज चाहिए, जो भी फोन का कंपनी चाहिए वो सब सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन चाहिए
वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मेरे पास एक क्यू वर्जन डाउनलोडेड है तो मैंने वही चूज किया हुआ है। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं। अब यस भी आ गया, देखो अभी यस आ गया है, आर आ गया है, बहुत कुछ है। तो आप इसमें से चूज करके वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं करूंगा नहीं, मुझे बहुत सारा इंटरनेट लग जाएगा उसके लिए। और फिर इस तरह से आपकी इसमें दिख जाएगा और बस इसको प्ले करना है। जैसे ही आप इस प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे एक मोबाइल डिवाइस खुल जाएगा इस तरह से, और ये पिछले टाइम पे आपने जैसे क्लोज किया था वैसे ही ओपन हो जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम कोई एप्लीकेशन बनाया होगा तो वो ओपन हो गया। तो इस तरह से एक मोबाइल डिवाइस आपकी इसमें खुल जाएगा, ठीक है। और अभी आपके ऐप को इसके अंदर रन करना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी डिवाइस आपने क्रिएट किया उसका नाम सिलेक्ट करना है और प्ले के बटन पे क्लिक करना है। अभी इसे बिल्ड करने के लिए वापस से थोड़ा टाइम लेता है, आपकी पीसी के हिसाब से ये टाइम लेगा थोड़ा। और हाँ, मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कंप्यूटर में 4 GB से कम रैम है, मतलब 4 GB या 4 GB से कम, तो ये आप वर्चुअल डिवाइस मत बनाना। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना, ठीक है। तो देखा, ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको? जूम कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपना पहला एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। आपको ये जो मैंने अभी किया ये वर्चुअल डिवाइस में रन हुआ, लेकिन वर्चुअल डिवाइस को रन होने के लिए आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छी खासी रैम है। अगर आपके पास 4 GB या उससे कम रैम है तो आप ये वर्चुअल डिवाइस मत क्रिएट करो, उससे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो आप टेस्ट कैसे करोगे इस एप्लीकेशन का रन कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपकी सेटिंग्स में जाना है, जो कि इस तरह से आपको सेटिंग्स दिख जाए। यहाँ पे अबाउट फोन में जाना और बिल्ड नंबर पे आपको क्लिक करना है 6-7 बार, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जो कि यहाँ सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन। और यहाँ पे आपको ये टर्न ऑन करना है, यूएसबी डिबगिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको ऑन करना है। तो जैसे आप ऑन कर देंगे इसको और फिर आप अपना डिवाइस कनेक्ट करेंगे आपके पीसी को, तो आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपके मोबाइल का नाम दिखाएगा। अभी मैं इसे एडीबी से कनेक्ट करता हूँ तो फिर मेरे इसमें दिखाएगा। आप इसे एक्चुअली वाईफाई से भी कनेक्ट कर, वाईफाई से अपने पीसी को कनेक्ट करो मोबाइल, और फिर ये 2-3 जो कमांड है वो डालनी है। पहले आईपी कॉन्फ़िग डाल दो, आईपी कॉन्फ़िग से आपको आपका आईपी पता चलेगा। मेरा आईपी है 140, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, एडीबी कनेक्ट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो ये आपको इस तरह से देगा कि कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूएसबी से कनेक्ट करना और फिर आप वाईफाई से कर सकते हैं कनेक्ट। सबसे पहले यूएसबी से कनेक्ट कर लो और जैसे आप यूएसबी से कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको फिजिकल डिवाइस करके लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके मोबाइल का नाम दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। और जैसे आप प्ले करेंगे तो ये आपके मोबाइल में प्ले हो जाएगा। कभी अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे कमांड डालिए एडीबी TCP/IP और आगे पोर्ट 5555 और एंटर करो। तो अभी ये मेरा जो डिवाइस है ये हो गया वाईफाई में कनेक्ट। तो अभी नेक्स्ट कमांड डालनी है एडीबी कनेक्ट और ये आईपी, ये दिख रहा है कनेक्टेड, कनेक्ट हो गया मेरा डिवाइस वाईफाई से लैपटॉप। तो अभी अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये मेरे फोन में दिख जाएगा, दिख रहा है। अभी आप पूछेंगे कि ब्लैक में क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी हम फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं उसका जो स्टाइल होता है तो उसमें वैसा सेट होता है कि आप अगर आपके फोन में नाइट मोड ऑन है तो वो ब्लैक दिख जाएगा। अगर मैं नाइट मोड टर्न ऑफ कर देता हूँ तो ये व्हाइट हो दिख रहा है। तो इस तरह से। So that's it for the video. Don't forget to leave your thoughts or questions in the comment section below. I'll be happy to answer them. Also, if you're interested in learning advanced coding courses, you can check out our website latenetcoder.com. Currently, massive sale is going on. Finally, make sure to subscribe to the channel and hit the notification bell so you don't miss out any of the upcoming videos. Keep coding, stay curious, and I'll see you in the next video.